हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में पार्टनरशिप अकाउंट्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ेंगे। लास्ट वाले वीडियो में मैंने एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर बताया था। उसमें क्या होता है, जब कोई पार्टनर न्यूली पार्टनर एंटर्ड होता है किसी पार्टनरशिप फर्म में, तो उसको बेसिकली टू मेन राइट होते हैं। एक तो राइट होता है उसको शेयर कर राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। सेकंड होता है राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। फिर उसके बाद में मैंने बताया था आपको कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको रिक्वायर अटेंशन होती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। उसमें मैंने 6 पॉइंट बताए थे। एक था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, सेकंड था आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो, थर्ड था आपका वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, फोर्थ था आपका रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, नेक्स्ट था आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यानी कि आपका रिजर्व्स, और सिक्स था आपका एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। आज हम बात करेंगे जो उसका फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो जो मीनिंग होती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, ये होता है एक तरीके से रेशियो होता है जो कैलकुलेट होता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस अमंग ऑल द पार्टनर्स, ओल्ड और न्यू, जो भी वो जाने जाते हैं, इज नोन एज न्यू पार्टनर शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करता है एक पार्ट ऑफ एक पोर्शन या कोई पार्ट अपने प्रॉफिट का इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, तो अभी इसके बारे में हम जानेंगे कि ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है किसी पार्टनरशिप फर्म में, तो जो ओल्ड पार्टनर होते हैं सेक्रीफाइस करते हैं या शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर। ठीक, फिर बट व्हाट विल बी द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, क्या उसका शेयर होगा, एंड हाउ ही विल अक्वायर इट, और वो कैसे इसको ग्रैंड करेगा फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर, इज डिसाइडेड म्यूचुअली अमंग द ओल्ड पार्टनर। ये किस बेसिस पर डिसाइडेड होता है, म्यूचुअली ओल्ड पार्टनर्स में और न्यू पार्टनर्स में। ठीक है, हाउएवर इफ़ नथिंग इज स्पेसिफाइड, जब कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं हो, तो हम हाउ डज द न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर, तो नया पार्टनर कैसे एक्वायर करेगा ओल्ड पार्टनर से। तो इसका जवाब के लिए उसको क्या करना पड़ता है, वो होता है उसके बेसिस पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे। और अगर किसी दशा में ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द ओल्ड पार्टनर्स विल चेंज, तो अगर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता रहता है, तो कीपिंग इन व्यू देयर रेस्पेक्टिव कंट्रीब्यूशन टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द इनकमिंग पार्टनर। ठीक है, फिर देयर इज़ अ नीड टू एसर्टेन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसीलिए किसकी ज़रूरत होती है, एसर्टेनमेंट की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की अमंग ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड करता है आपके, हाउ डज द न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर, के न्यू पार्टनर शेयर कैसे एक्वायर करता है ओल्ड पार्टनर से। तो इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो उसका जो फॉर्मूला होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, उसका होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिवाइडेड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, या फिर इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है ओल्ड शेयर माइनस शेयर सरेंडर। ठीक है, तो अभी इसी से रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम में क्या है, एक क्वेश्चन देखते हैं। दास एंड सिन्हा आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दास और सिन्हा पार्टनर्स हैं किसी फर्म में जो शेयर करते हैं प्रॉफिट 3:2। ठीक है, तो दे एडमिटेड पाल एज अ न्यू पार्टनर, दास और सिन्हा पार्टनर्स हैं एक फर्म में, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2। अब वो उनके फर्म में एंटर होता है कोई पाल, जो न्यू पार्टनर है, फॉर 3/10 शेयर इन द, तो उसका 3/10 शेयर होगा जो कि वो एक्वायर्ड करेगा 2/10 फ्रॉम दास, 2/10 करेगा वो दास से एक्वायर, और बाकी का 1/10 करेगा वो सिन्हा से एक्वायर। तो इस कंडीशन में डिटरमाइन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इस कंडीशन में इनका किस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। जैसे कि सॉल्यूशन में है, जैसा कि न्यूमेरिकल में दे रखा है, जो पाल का शेयर है वो 3/10 है यहाँ पर।
3/10 है, तो पाल का शेयर 3/10, दास का न्यू शेयर, जो दास था बंदा उसका न्यू शेयर कितना है 3/5, 3/5 यानी कि उस रेशियो के बेसिस पर 3/5 हो गया, मतलब 3/5 दास का हुआ, तो 2/5 किसका है आपका सेना का है, तो 3/5 हो गया। फिर 2/10 उसको मिलना है दास से, तो 2/10 3/5 माइनस 2/10 यानी कि जो फॉर्मूला था दास के न्यू शेयर का क्या है ओल्ड शेयर माइनस शेयर सरेंडर्ड, जैसा कि मैंने बताया था, या फिर ले सकते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, फिर इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। देन कैलकुलेशन करने के बाद इसको इस फ्रैक्शन को हमारा आंसर आएगा 4/10। ये किसका शेयर हुआ दास का न्यू शेयर हुआ। ठीक है, अब सेना का न्यू शेयर कैसे होगा, जैसा कि मैंने बताया था 3/5 होगा आपके दास का, और 2/5 किसका हो जाता है आपके सेना का हो जाता है 2/5, तो 2/5 माइनस 1/10, 1/10 उसको किससे लेना है सेना से, तो माइनस 1/10, तो इसकी कैलकुलेशन करके कितना आया यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। 5 2 ज़ा 10, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 10 1 ज़ा 10 और 1 1 ज़ा 1, तो 4 माइनस 1 कितना आएगा 3/10, तो किसका फ्रैक्शन निकल के कैलकुलेशन आई 3/10। ठीक है, तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा अमंग दास सेना एंड पाल में, तो वो बेसिस पे किससे होगा वो होगा आपका 4:3:3। ठीक है, उनका क्या होगा 4:3:3। ओके, तो स्टूडेंट आज हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में जाना। कल वाले वीडियो में हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में जानेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो नेसेसरी है डिटरमाइन करने के लिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो एट द टाइम ऑफ ब्रिंगिंग गुडविल इन केस ऑफ न्यू पार्टनर, क्योंकि जो कैश होता है ब्रॉट होता है इन द बाई ऑफ न्यू पार्टनर, किसके फॉर्म में गुडविल की फॉर्म में। ठीक है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटेड करना होता है ओल्ड पार्टनर्स में, जो होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर इसमें से सिंगल पार्टनर सेक्रीफाइस कर देता है इसके अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट का इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, देन द एंटायर अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश विल बी रिसीव्ड बाय हिम। तो अदर वर्ड्स में क्या बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू partner is received more by that partner who has sacrificed out of his share, तो जो the maximum and comparatively less by the partner who has sacrificed less share out of his profit and those who have not sacrificed will receive no amount। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो होप सो स्टूडेंट आज आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो समझ आया होगा। कल मैं आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो कराऊंगी, देन इन दोनों के बीच डिफरेंस, फिर नेक्स्ट हम अपनी टर्म पे आएंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जैसे पहले इसके जो पॉइंट थे, फर्स्ट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, सेकंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो कल मैं आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो कराऊंगी, इन दोनों में डिफरेंस कराऊंगी। होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।